अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ही का फजलो करम है कि आज हम दोबारा इंग्लिश क्लास के लिए जुड़े हैं। माशाल्लाह बहुत सी बहनें होमवर्क भेज रही हैं, नोट्स लिख रही हैं, कोशिश कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस नई ज़बान को सीखने की, ताकि अल्लाह के रास्ते में इस ज़बान को सीख कर क्या करें, दीन का काम आगे बढ़ाएँ। लोगों तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का कलाम, अल्लाह की बातें, है ना? दीन हक के बारे में लोगों को तारुफ करा सके। अपने आप को इस मुकाम तक अल्हम्दुलिल्लाह लेकर जाएँ कि हम लोगों को भी दीन की तरफ लेकर आएँ। कल तक हमारी क्या होती थी, हमारे अंदर हिचक होती थी, है ना? हम रुकते थे, सोचते थे, भई हम कैसे किसी को दावत दे सकते हैं? लेकिन अल्लाह का कितना फ़ज़्ल-ओ करम कि अल्लाह ने कुरान के ज़रिए, इस नूर के ज़रिए हमारे अंदर ये हिम्मत दी, हमें जो है रहनुमाई की कि आज हमारा इरादे क्या है कि हम अकेले नहीं जाएँगे, है ना? अल्लाह की रहमत से जन्नत में, बल्कि हम अपने साथ औरों को भी लेके जाना चाहते हैं। औरों को भी अल्लाह की रज़ा का हकदार बनाना चाहते हैं। और उसी रास्ते में ये हमारी एक छोटी-सी कोशिश है कि इस ज़बान को हम सीखें, अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले हफ्तों से हमने जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो 2 पॉइंट्स हमने सीखे थे, नाउन एंड प्रोनाउंस, ठीक है? मैं बीच-बीच में कुछ सेंटेंसेस आपको जो है अ, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह एक बहुत अच्छी खबर है तो आप बहनों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि जो बहनें ये सोचेंगी कि सिर्फ़ इंग्लिश में होगा तो नहीं होगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमें अभी पता चला है कि जो हमारी उस्ताद है वो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए इंग्लिश के साथ-साथ उसी में उर्दू में भी आप लोगों को बताएँगी। तो जो बहनें जुड़ेंगी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग कभी ये सोचना नहीं कि सिर्फ़ इंग्लिश में होगा, दोनों ज़बान में आपको उसके बारे में इल्म दिया जाएगा। तो ज़रूर आने की कोशिश और फ़िक्र करिएगा, ठीक है? इंग्लिश और उर्दू दोनों में साथ-साथ में होगा। यानी वो जैसे अभी हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में कैसा यहाँ पर कर रहे हैं, है ना? इंग्लिश में भी बात करते हैं, उर्दू में भी करते हैं, उसी तरीके से आपको दोनों ज़बानों में इंशाल्लाह समझाने की कोशिश की जाएगी। अगर फिर भी कोई ज़बान आपको वहाँ पर अटक गए, कोई वर्ड नहीं समझ में आया, तो आप इंशाल्लाह वहाँ पूछ सकते हो, आपके डाउट्स क्लियर कराए जाएँगे, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो याद रखें सैटरडे को ये क्लास होगी। अब यहाँ पर हमने नाउन्स एंड प्रोनाउंस सीखे थे। तो अब मैं यहाँ पे थोड़े-थोड़े इंग्लिश सेंटेंसेस बोलूँगी ताकि आप लोगों को भी बोलने में आसानी हो, ठीक है? नाउन्स एंड प्रोनाउंस। We learned nouns and pronouns. What are nouns? Nouns are names of person, places, things, animals, etc. Nouns are what? Nouns are names. Okay? And what are pronouns? Pronouns are used when we don't want to repeat any nouns again and again. Repeat मतलब क्या होता है बार बार, again and again कहते हैं ना, बार बार किसी चीज को हमको repeat ना करना पड़े, इसलिए हम लोग what do we use pronouns. Okay, alhamdulillah. Now we'll that day we finished. उस दिन हमने क्या किया था pronouns के बारे में, हमने जो है कुछ ये अल्फाजों को सीखा था। बहनों ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास होमवर्क भेजे हैं। अब मैं जो है इसके बारे में एक और शेयर करना चाहूँगी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, एक सेकंड, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर जो है अब हम यहाँ पर आ रहे हैं, प्रोनाउंस में एक और किस्म आती है, ठीक है? उम्मीद है आप सबको स्क्रीन दिख रही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मार्कर ऑन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को बताने में आसानी हो। ठीक है। देखिए, ये सब आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो मैंने ब्लू में मार्क किया है। प्रोनाउंस ही चल रहे हैं अभी, तो फ़िक्र की बात नहीं है। ये है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। अब जैसे कि ये अल्फाज आ रहा है, इंटरोगेटिव मतलब आप लोग नीचे देख रहे हैं, ये सब जगह ऐसा क्वेश्चन मार्क है। तो ये समझना है, इंटरोगेटिव मतलब पुलिस लेके जाती है तो इंटरोगेशन करती है। अगर उसको किसी को सवालात करने होते हैं ना, उसको इंटरोगेशन कहते हैं। पुलिस अगर पुलिस स्टेशन में लेकर जाती है या बुलाती है तो क्यों बुलाती है? इंटरोगेशन के लिए, ठीक है? तो ये भी एक नाउन फॉर्म है इंटरोगेटिव का। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस मतलब वो प्रोनाउंस है जो सवालिया तौर पर आते हैं, जो सवाल की तरह, क्वेश्चंस की तरह आते हैं, ठीक है? देखिए क्वेश्चन मार्क, ठीक है? ये हमेशा देखिए यहाँ पे आपको सब क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिए यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है?
अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका मतलब क्या है? इसका हम डेफिनेशन पढ़ेंगे इंग्लिश में ताकि हमें समझने में आसानी हो। इट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। अब देखिए यहाँ पे शुरू में ही हमने इसको प्रोनाउन यूज किया है। क्या है प्रोनाउन? आई टी इट, इट, है ना। मैं चाहती तो यहाँ लिख सकती थी इंटरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, लेकिन क्या होता, दो बार यही अल्फाज जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, है ना, ये वाला मुझे यहाँ भी लिखना पड़ता, है ना। तो सेम चीज मैं क्यों लिखूं? तो मैंने यहाँ पर प्रोनाउन इस्तेमाल कर लिया उसके बदले। इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या है? तो वो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज टू आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन सवाल पूछने के लिए प्रोनाउन। अब हम बोलेंगे सवाल पूछने के लिए क्वेश्चंस कैसे हुए? सवाल तो सवाल होता है, सवाल पूछने के लिए सॉरी प्रोनाउंस कैसे हुए? ठीक है, तो वो हम इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे अब यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप बहनें चाहो तो मुझे चैट में कंफर्म बता सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आएगा तो बीच में हम अनम्यूट करेंगे, आप लोग मुझे पूछ लीजिएगा वहां पे। अब हम पहले की तरफ आते हैं। ओके, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हु, हु टोल्ड यू? अभी जैसे कि अगर मैं घर पर हूँ, ठीक है, अब मेरी कोई ऐसी बात थी जो मैंने मेरे घर वालों को नहीं बताई और अचानक जैसे ही मैं घर पे आई, मेरी बेटी ने मुझे बता दी कि मतलब समझो मैं और मेरे शौहर कुछ प्लान कर रहे हैं, ठीक है, मैं एक मिसाल के तौर पे आपको बता रही हूँ। मैं और मेरे शौहर कुछ प्लान कर रहे हैं, जैसे बच्चों को कहीं घुमाने ले जाए या बच्चों बच्चों को कुछ गिफ्ट दे दे या कुछ और चीज है, ठीक है, मैं मेरी बेटी के लिए ले लेती हूँ, चले मेरी बेटी को मैं कुछ गिफ्ट देना चाह रही हूँ, अब मैं उसके सामने मैंने जाहिर नहीं करे, हम लोग छुप के बात कर रहे हैं या हमने जो है उनके सामने जाहिर नहीं किया। अब अचानक मेरी बेटी आके मुझे कहती है कि मम्मी आप मेरे लिए गिफ्ट लेने वाले हो, तो मैं पूछूंगी ना किसने बताया आपको? किसने, है ना, किसने बताया आपको या किसने बताया तुम्हें या तुझे, है ना, जैसे हम अपने बच्चों से बात करते हैं। तो यहाँ पर ये जो हु वर्ड है ना, WHO, ये यूज होता है हु, किसने। टोल्ड क्या है? ये जो अल्फाज है टोल्ड, TOLD, टोल्ड, टेल, टोल्ड, ठीक है, ये एक ही इसमें के दो अलग अलग है, ये आएगा हमारा टेंसेज में, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हु टोल्ड यू, तुम्हें, मैं नाम नहीं कह रही हूँ, यू, है ना। तो इसका जवाब क्या होगा? अब वो क्या जवाब देगी इंशाल्लाह मुझे यहाँ पे, समझिए अगर उसके भाई ने उसको कहा होगा तो ब्रो या ब्रदर या भाई भाईजान, या उसकी अगर पुप्पी ने या खाला ने बता दिए होंगे तो वो कहेंगी, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे क्या पता चला, हु जो है इस नाम के बजाय, देखिए ये ब्रो है ना, ये मैं ब्रदर फुल नहीं लिख पा रही हूँ इसके लिए मैंने ब्रो लिखा है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। या मैं यहाँ पर जो है भाई लिख देती हूँ ताकि याद रहे, भाई, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हु टोल्ड यू? भाई टोल्ड मी, मुझे किसने बताया? भाई ने मुझे बताया, ठीक है। हु टोल्ड यू? तुम्हें किसने बताया? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हु जो है ये इस भाई के लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। भाई के लफ्ज के लिए सवाल करना है ना, सामने वाले के नाम के बारे में पूछना है, इसके लिए यहाँ पर हु इस्तेमाल किया गया है। तो इसे कहते हैं सवालिया प्रोनाउन या इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ये एक हो गया, ठीक है। अब जो है, अब इसी इसी कहानी को हम बदल बदल देते हैं, ठीक है। अब इसी ये सेम सिचुएशन चल रही है, लेकिन अब जैसे मैंने कहा ना, मेरी बेटी को उसके भाई ने बता दिया, मेरे बेटे ने बता दिया, अब मेरा बेटा मेरे सामने मुस्कुराते हुए है, तो हम समझ जाते हैं ना भाई ये जो लास्ट की बात थी इसने किसी ना किसी के साथ शेयर कर ली है। तो अब मेरा सवाल क्या होगा? मैं क्या पूछूंगी उसको? मैं उसको पूछूंगी तुमने किसको बताया? किसको बताया? जो राज की बात थी तुमने किसको बताया? होम, ठीक है, WHOM, होम डिड यू टेल? किसको बताया तुमने? ठीक है। उम्मीद कर लूं समझ में आ रहा है, नहीं आएगा आप लोग पूछ सकते हो मुझे बाद में। देखिए कैसे दो अलग हो गया, लेकिन यहाँ पर फर्क आया। जब उसको किसी ने बता दिया था तो मैंने पूछी किसने बताया, तो हु टोल्ड यू, ठीक है। और जब मुझे लगा कि मेरे बेटे ने किसी को बता दिया तो मैं उसको पूछी हुम डिड यू टेल,
तुमने किसको बताया, किसको। ठीक है, ये दो हो गए हमारे। अब हम आ जाते हैं तीसरे की तरफ। मैं कलर चेंज कर देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, बहुत इजी है, आप लोगों को शायद समझ में भी आ गया होगा। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, क्या, व्हाट, व्हाट क्या है, क्या। ठीक है, व्हाट क्या, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो तुम। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद कर रही हूँ आहिस्ते आहिस्ते समझ में आ रहा होगा, मैं रिपीट करूंगी इंशाल्लाह। अब अलग से जाते हैं। अब जो है ये वाला, चौथा वाला, whose is this, और सॉरी ये whose आ गया है, सॉरी मेरी मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है मेरी इसमें, एक सेकेंड। हाँ हाँ, नहीं, ठीक है। यहाँ पर who is this, ठीक है, कौन है, ये कौन है, कौन। अब यहाँ पर भी हु था, यहाँ पर भी हु था, लेकिन ये दोनों में फर्क है। अगर मैं हु इज दिस बोलूंगी तो ये कौन है, मैं किसी के बारे में बता रही हूँ, इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं जो आगे आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको हुज इज दिस करती हूँ, हुज, ठीक है, यही स्पेलिंग रखेंगे अगर इसको हम लोग, WHOSE, तो ये किसका है। अगर किसी का बैग रखा है, मैं घर में घुसी, किसी का बैग रखा हुआ है, या हमने सफर में जब जाते हैं तो ट्रेन में या बस में किसी का सामान रखा हुआ होता है, तो हम पूछते हैं ना ये किसका सामान है, ये किसका बैग रखा हुआ है। तो वैसे ही होज इज दिस, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब होज इज दिस मैंने पूछी ये किसका है। अब इसी को हम बदलते हैं, वही बस में मैं जा रही हूँ, अब बहुत सारा सामान है, सूटकेस सबके निकल रहे हैं, तो अब मैं पूछूंगी ना, मुझे मेरे साथ वाले के बारे में पूछना है, मैं अपनी सहेली के बारे में पूछ रही, भाई तुम्हारा कौन सा है, कौन सा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आएगा विच इज योर्स, विच इज योर्स, तुम्हारा, तेरा कौन सा है, कौन सा। विच, WHICH, विच। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। मैं यहाँ पर अनम्यूट कर रही हूँ आप लोगों को, ताकि आप बहनें मुझे प्लीज बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इट इज यूज टू आस्क क्वेश्चंस। सवालिया प्रोनाउन जो है, जो नाम के बदले इस्तेमाल किए जाते हैं, उसे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, और वो सवाल पूछने के काम आते हैं। हु टोल्ड यू, किसने आपको बताया। whom did you tell, किसको आपने बताया। what happened, क्या हुआ। whose is this, किसका है ये। which is yours, कौन सा है तुम्हारा। ठीक है, तुम्हारा कौन सा है या कौन सा है तुम्हारा। ठीक है, तो ये हो गए इनके सवाल के हिसाब से। उम्मीद करती हूँ सबके लिए क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब जो है हम इसके आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं चाहूंगी, क्योंकि ये सेम टॉपिक है ऑलमोस्ट, तो मैं नहीं चाहूंगी कि आप लोग मिस करो। मैं एक और ले लेती हूँ। हाँ, मैं शेयर कर रही हूँ, सॉरी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब दूसरा जो है ना, इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, मैं इसको बताती हूँ इसे क्या समझाते हैं, ये भी सवाल जैसे ही आएगा इंशाल्लाह। आप सबको स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। इट इंट्रोड्यूसेस अ रिलेटिव क्लॉज। पहले हमने सवालिया तौर पर पूछा था, क्वेश्चंस के तौर पे पूछा था, वी आस्क्ड इन अ क्वेश्चन मैनर, बट अब हम किसी को रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं बैठी हूँ, मेरा पर्स मेरे बाजू में रखा है, अब मैं अगर पूछ रही हूँ किसी को, तो मैं सवाल नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। द बॉय हु कॉल्ड मी, वो लड़का अभी बहुत से लड़के चल रहे हैं, अब मैं बताना चाह रही हूँ कि किस लड़के के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, अच्छा है या बुरा है, या जो भी मैं बताना चाह रही हूँ, तो मैं उसका इंट्रोडक्शन आपको कैसे दूंगी, कैसे बताऊंगी। और आप पूछोगे ना, भाई किस लड़के के बारे में बता रहे हो आप। अरे वो लड़का जिसने मुझे पुकारा था, या जो मुझे आवाज दे रहा था ना, वो लड़के के बारे में बता रही हूँ। तो यहाँ पर हु जो है,
ये इस्तेमाल हो रहा है रिलेशन बताने के लिए, रिश्ता बताने के लिए। ठीक है, रिश्ता में बता रही हूँ किस लड़के के बारे में, तो उस लड़के के बारे में। कैसे? हूँ। ठीक है, द बॉय हु कॉल्ड मी, जिसने मुझे बुलाया। द गर्ल हुम, ठीक है, WHOM, हुम आई कॉल लास्ट नाइट, किस लड़की के बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो उस लड़की के बारे में, वो जिस लड़की ने मुझे कल कॉल किया था ना, वो लड़की, वो भी वैसी होता है ना, प्रोनाउन में इस्तेमाल हो रहा है। मैं नाम नहीं ले रही हूँ उस लड़की का, मैं ये नहीं करूंगा अरे कल जीनत ने मुझे कॉल किया, कल राबिया ने मुझे कॉल किया, नहीं, वो नहीं बता रही हूँ मैं अब बता रही हूँ कि मेरी बात हुई, तो किसके बारे में बता रही हो, तो अरे कल वो लड़की ने मुझे कॉल किया था ना, वो लड़की ने, वैसे हम। ठीक है, अब मेरे हाथ में जो कलम है, अब मैं अपने कलम के बारे में बता रही हूँ, मैं पेन ढूंढ रही हूँ, तो आप लोग सब कहोगे सामने तो पेन रखा है, नहीं नहीं नहीं, ये पेन नहीं, द पेन विच आई यूज इज वेरी ओल्ड, विच, WICH, विच। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल नहीं हो रहा है, रिश्ता बताया जा रहा है। ठीक है, द पेन विच आई यूज, जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, जो मैं तलाश कर रही थी, द पेन विच आई यूज इज ओल्ड, पुराना है वो पेन में, मैं वो वाला पेन ढूंढ रही हूँ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आएगा अगला वाला। अब मुझे जो है, मेरे भाई कभी बहुत से है, हम शादियों में जाते हैं या कहीं पर मजलिस में जमा होते हैं या बिल्डिंग के नीचे या आसपास कहीं मुलाकात होती है। अब मेरी कोई सहेली, आप में से कोई बहन समझो मुझे मिल गए, अब आप मुझे पूछोगे ना कि भाई आपके भाई कौन है, या मैं मुझे अरे आप यहाँ कैसे अचानक, अगर मैंने आपको कही कि मैं अपने भाई के साथ आई हूँ, तो आप बोले कहाँ है आपके भाई, है ना, एक दूसरे को बताते हैं मेरे भाई कौन है, मेरे बच्चे कौन है, मेरे शौहर कौन है। तो अब मुझे पहचान करानी है, 4 आदमी साथ में खड़े, अब मैं कैसे पहचान कराऊं, मैं आवाज तो नहीं दे सकती ना, पुकार तो नहीं सकती कि अरे को वो मेरा, अरे इसको नाम लेके नहीं बुला सकती, तो मैं क्या करूंगी, मैं आपको इसके बारे में कुछ पहचान बताऊंगी, कुछ रिश्ता बताऊंगी। क्या बताऊंगी? द मैन हुज शर्ट, देखिए हुज, ये हमने पहले भी किया था, लेकिन वो सवाल में था, ये सवाल नहीं है, ये रिश्ता बता रहा है। हुज शर्ट इज ब्लू, ब्लू कलर की, नीले रंग की क्या पहनी है, कमीज पहनी है, इज माई ब्रदर, उस आदमी ने जिसने नीले रंग की शर्ट पहनी है वो मेरा भाई है, माय ब्रदर। ठीक है, यहाँ पे रिश्ता बनाया जा रहा है, चीजों से, लोगों से जोड़ने के लिए सवाल वाले अल्फाज रिश्ता जोड़ रहे हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसके बाद अलग आता है ये वाला सेंटेंस। अब क्या, तो बहुत सी कुर्सियां रखी है, अब मैं कहूंगी उस कुर्सी पर मत बैठना। कौन सी? दिस इज द चेयर होज लेग इज ब्रोकन, होज वापिस से होज आया, ये देखेंगे, यानी ये वो कुर्सी है जिसकी टांग टूटी हुई है। क्या होगा, टूटी हुई कुर्सी पे बैठेंगे तो गिर जाओगे ना, तो मैं क्या कहूंगी यहाँ पे, दिस इज द चेयर होज लेग इज ब्रोकन, इसके लिए मैं आपको इस कुर्सी पर बैठने से रोक रही हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप सब बहनों को यहाँ पर भी समझ में आया होगा। मैं एक बार ये भी पॉज करती हूँ आप। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि अभी मैंने बहनों से कहा कि आप लोग मुझे सवाल दे दो जिसको मैं इंग्लिश में करूँ, है ना, तो अगर निस्बत जोड़नी है, तो अगर मैं उर्दू में कहती हूँ मेरी वो खाला जो औरंगाबाद में रहती है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माई आंट हु resides in औरंगाबाद या हु stays in औरंगाबाद, हु। ठीक है, माई आंट हु स्टेज इन औरंगाबाद, या लिव्स इन औरंगाबाद, या रिसाइड्स इन औरंगाबाद, तीनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं, सिर्फ इसका हल्का हल्का मायना ऊपर नीचे होगा। लिव्स मतलब वहां रहती है, रिसाइड्स मतलब वहां पर बसी हुई है, घर है उनका, वो वहां रहती है। ठीक है, स्टेज भी मतलब रहती है होता है। तो आप चाहो तो तीनों में से इस्तेमाल कर सकते हो, हल्का सा डिफरेंस आता है। ठीक है, लेकिन क्या सेंटेंस हुआ, माई आंट हु रिसाइड्स इन औरंगाबाद। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ ये सब बहनों को समझ में आएगा। लिव इन औरंगाबाद, स्टेज इन औरंगाबाद, या रिसाइड्स इन औरंगाबाद। ठीक है, ऐसे ही और भी किसी से निस्बत जोड़नी है,
भाई ये किसका खाना रखा हुआ है ना, हम लोग घर में खाना परोस देते हैं, बच्चे को एक लेकर गया प्लेट, कोई नहीं खा रहा है, किसी ने खाना बचा दिया, किसने बचा दिया, हुज प्लेट इज दिस, किसकी प्लेट है ना, हुज प्लेट इज दिस, ये सवाल होगा, ठीक है, हुज प्लेट इज दिस। तो अब अगर मैं इसको, ये किसी को मुझे बताना है, अब मैं घर में सवाल कर, मेरा बेटा या बेटी बताना चाह रही है भाई ये फलां की प्लेट है, तो क्या बताएंगे, ये किसकी प्लेट है, दिस प्लेट इज ऑफ किसकी, तो जवाब नहीं देना है कि दिस प्लेट इज ऑफ योर डॉटर, या आपकी मेरी बेटी का है, बेटे का नाम नहीं बताना है, लेकिन उसकी निस्बत जोड़ना है। ये उसकी प्लेट है जो अब यहाँ पर पिंक कलर के ड्रेस में थी, है ना, तो मैं कैसे बताऊंगी, द गर्ल हु वोर अ पिंक कलर ड्रेस, ये किसकी प्लेट थी, तो ये सवाल हो गया, हुज प्लेट इज दिस, ये सवाल था, इंटरोगेटिव प्रोनाउन था, ठीक है। अब उसने जवाब क्या दिया, उस लड़के को उसका नाम नहीं पता, तो उसने क्या जवाब दिया, द गर्ल हु वोर, जिसने पहना था, अ पिंक ड्रेस, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ रिलेटिव ना प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं यहाँ पर पहले होमवर्क बताती हूँ, ताकि होमवर्क के बारे में भी सवाल हो तो आप लोग मुझे पूछ लो। होमवर्क अभी आपको क्या करना है, ये सेंटेंसेस आप लोगों ने देखे, ठीक है, ऐसे ही आप अपने कोई 3-3 सेंटेंस बनाओगे, 3 सेंटेंस सवालिया तौर पर होंगे, ठीक है। आप लोग पहले चाहो तो अपनी जबान में एक सवाल लिखो, ठीक है, सवाल अपनी जबान में लिखो, ये किसका ग्लास है, हाँ ये किसके कपड़े हैं, वो कौन है ना, कुछ भी अपने हिसाब से 3 उर्दू में सवाल लिखो या हिंदी में सवाल लिखिए आप लोग, उसको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए, ठीक है, ये बहुत आसान होगा। वैसे ही 3 सेंटेंस तारुफ वाले कराइए, एक मैंने आप लोगों को अभी बताया, खाला की निस्बत से मैंने आप लोगों को बता दिया, एक किसी सामान के निस्बत से आप लोग ले लीजिए, है ना, ये ऐसा आप लोग कर सकते हो, कोशिश करिए, नहीं आएगा टेंशन वाली बात नहीं है, आहिस्ते आहिस्ते सीखेंगे, और हम लोग रिवीजन भी करेंगे इंशाल्लाह। मैं चाह रही हूँ कि नाउन और प्रोनाउन एक बार मुकम्मल हो जाए, फिर इसका हम एक बार रिवीजन करेंगे, ताकि आगे बढ़ने से पहले ये अच्छे से हमें आ जाए, ठीक है। 3 सेंटेंस आप लोग बनाओगे रिलेटिव प्रोनाउन के, 3 सेंटेंस आप लोग बनाओगे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के, बहुत इजी, बहुत आसान। अच्छा, अगर आप में से कुछ बहनें इंग्लिश में नहीं बना पाती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग उर्दू में भी नहीं बनाओगी, नहीं, मैं चाहूंगी कि आप लोग उर्दू में कम से कम सवाल लिखो, और कोशिश करो, जब तक आप लोग पेन और कॉपी लेकर नहीं बैठोगे आप लोगों को नहीं आएगा, आप लोगों को बोलेंगे अल्लाह नहीं आ रहा है तो लिखना ही छोड़ दो, नहीं, उर्दू में लिखो, कोशिश करो, आप लोगों के पास पूरा 1 हफ्ता है अगली क्लास से पहले, आप लोग 3 दिन लेके चलो, ठीक है, मैं 3 दिन आप लोगों को दे रही हूँ ब्रेक टाइम, 3 दिन तक कोशिश करो, मेरे ख्याल से आप लोग एक ही दिन में मुकम्मल कर लोगे, नहीं आएगा दूसरे दिन ट्राई करना, नहीं आएगा तीसरे दिन ट्राई कर, नहीं आया तीसरे दिन मुझे वही भेज दो, इनकम्प्लीट होमवर्क भेज देना, क्या देखो मेरा, मेरे को ये सवाल तो मैंने लिख दिया, सेंटेंस मैंने उर्दू में हिंदी में लिखा है, मुझे इसको इंग्लिश में करने नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूं, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वहां पर मदद कर दूंगी, लेकिन ये वजह से क्या नहीं आता है तो क्यों लिखना, ये अलाउड नहीं है, इसकी इजाजत मैं नहीं दूंगी किसी भी बहन को, आप सब बहनें लिखोगी, प्रैक्टिस करोगी और मुझे इंशाल्लाह भेजोगे, ठीक है। इनकम्प्लीट होमवर्क चलेगा, मदद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम बहनें हैं यहाँ मौजूद, हम लोग जो सीख रहे हैं वही आपको सिखा रहे हैं, हम लोग को भी 1 दिन 2 दिन में नहीं आया था, लेकिन अगर पीछे हट गए तो हमारे लिए नुकसान होगा, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ ये बात सब बहनों को क्लियर होगी, 2 टॉपिक कराए हैं हमने आसान वाले, कोशिश कीजिएगा, अल्लाह से दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो मैं दुआ पढ़ लेती हूँ पहले, फिर मैं अनम्यूट करता हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले कि मैं क्लास मुकम्मल करूं, मैं सब बहनों को अनाउंसमेंट्स कर देती हूँ कि इंशाल्लाह हमारी जो क्लासेस होने वाली हैं उन सबके टाइम टेबल आपके ग्रुप में शेयर किए जा रहे हैं, तो आप सब बहनें आने की, जुड़ने की फिक्र करें इंशाल्लाह। जुमा के दिन हमारा जो स्पेशल टॉपिक होता है वो ये बारी बहुत प्यारा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो है तरबियत और परवरिश। अब हम बोलेंगे भाई हमारे बच्चे बड़े हो गए क्या सीखेंगे, नहीं,
अरे हमारे बच्चे नहीं, अगर बच्चियाँ ये सोचेंगी नहीं, ये टॉपिक हर उम्र, हर एज की औरतों के लिए है, लड़कियों के लिए है, बच्चियों के लिए है, ठीक है? तो सब आने की और जुड़ने की फ़िक्र करना। और इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक स्पेशल क्लास रखी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारा जो है इंग्लिश इंग्लिश क्लास का टेलीग्राम लिंक शेयर कर दिया गया है चैट पे। आप बहनें चाहे तो एक बार देख लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। और शनिचर के दिन एक स्पेशल क्लास रखी गई है, जहाँ पर हैज़ के हालात में हम क्या करें अल्लाह को रज़ा के लिए, ठीक है? हम क्या करेंगे जो रमज़ान के महीने में भी हमारे हैज़ के दिन ज़ाया ना हो। हमें अफ़सोस हो जाता है ना, अल्लाह हैज़ आ गया, रोज़ा तो नहीं रख सकते, नमाज़ नहीं पढ़ सकते, क्या करेंगे, कैसी इबादत करेंगे, क्या करेंगे? तो इंशाल्लाह इसके बारे में एक स्पेशल क्लास होगी और जो टीचर है वो भी बहुत स्पेशल है हमारे लिए, वो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाएँगे। इंग्लिश और उर्दू दोनों ज़बानों में समझाया जाएगा। तो आप बहनें प्लीज़ खुद भी आएँ, दूसरी बहनों को भी ज़रूर दावत दें। ठीक है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।